राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक राजा और रानी की अनोखी प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक नगर का राजा शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल गया हुआ था। बहुत देर हो चुकी थी मगर एक भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा था, जिसके चलते सैनिक बहुत थक चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप तो घोड़े पर हैं, इसलिए आप ज़्यादा नहीं थके होंगे। हम लोग तो पैदल चल रहे हैं, हमारे पाँव दुखने लगे हैं। सैनिकों की बात पर महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम लोग वापस राजमहल लौट सकते हो। मैं तो शिकार किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। महाराज के आदेश पर सभी सैनिक वापस राजमहल लौट गए। अब महाराज जंगल में अकेले शिकार कर रहे थे। शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। बहुत समय हो गया था, एक भी शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो रात होने को चली थी। चलते हुए महाराज को एक तालाब दिखाई दिया। महाराज को प्यास भी लगी थी। उन्होंने सोचा, क्यों न थोड़ा पानी पी लिया जाए। महाराज पानी पीने के लिए घोड़े से उतरकर तालाब के पास गए। जैसे ही तालाब के पास पहुँचे, तालाब के दूसरी छोर पर एक सुंदर कन्या पानी लेने के लिए आई हुई थी। महाराज उसे देखते ही मोहित हो गए। वह कन्या अपनी मटकी में पानी भरकर ले जा रही थी। महाराज उसका पीछा करने लगे, मगर कुछ दूरी पर ही वह कन्या गायब हो गई। महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कन्या कहाँ चली गई। महाराज अपना सूध बूध खोकर पागलों की तरह उस कन्या को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे, मगर वह कन्या कहीं नहीं मिली। अप्सरा रूपी कन्या को वह भूल नहीं पा रहे थे और वहीं तालाब के पास जाकर इंतजार करने लगे। फिर वहीं सो गए ताकि सुबह जब कन्या पानी लेने आए तो वह उनसे मिल सके। उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी। वे सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महाराज की नींद जैसे ही खुली, वे उठकर तुरंत कन्या की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु कन्या सुबह भी नहीं आई। वे सोचने लगे, शायद कन्या रात में ही पानी लेने के लिए आती होगी, इसलिए वे वहीं उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही शाम हुई, फिर से वह कन्या पानी लेने के लिए तालाब के पास आई और मटकी में पानी भरने लगी। उसे देखकर महाराज जल्दी से उसके पास गए और कहा, हे अप्सरा रूपी कन्या, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। वह कन्या कोई उत्तर नहीं देती है। महाराज दोबारा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। कन्या चुपचाप वहाँ से पानी भरकर जाने लगती है, कोई उत्तर नहीं देती है। महाराज उस कन्या को रोज़ तालाब के किनारे इंतजार करते और वह रोज़ कन्या शाम को पानी भरने के लिए आती थी। पानी भरकर जाने लगती तो महाराज उसका नाम पूछते, मगर कन्या कोई उत्तर नहीं देती। एक दिन सुबह में ही कन्या अपना चेहरा ढक करके उस तालाब पर पानी लेने के लिए आती है। उस दिन महाराज बहुत गुस्से में कन्या के नज़दीक जाते हैं और कहते हैं, हे अप्सरा रूपी कन्या, मैं आपके प्रेम में विवश होकर कई दिनों से जंगल में भटक रहा हूँ। अब तो अपना नाम बता दो। मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करके अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। हमेशा की तरह कन्या कोई उत्तर नहीं देती है और अपने कुटिया की ओर जाने लगती है। तभी महाराज उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे से नकाब हटा देते हैं, जिससे उसकी बदसूरती दिख जाती है। यह देखकर महाराज चौंक जाते हैं, फिर भी उसे उतना ही प्रेम करते हैं और उससे कहते हैं, अप्सरा रूपी कन्या, तुम्हारे इस चेहरे का क्या राज है, मुझे मालूम नहीं। दिन में बदसूरत और रात में एक अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती हो, मगर मैं अब भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। इस पर कन्या कहती है, महाराज, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक बार मैं अपनी
सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी एक कुबड़ा ऋषि हमारे बगीचे में आ पहुँचे और मुझे खेलते देख मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए। मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव मेरे पास रखा, मगर मैंने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि देखो, यह एक कुबड़ा ऋषि मुझसे विवाह करना चाहता है। इस पर ऋषि ने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट कन्या, अगर किसी के प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ठीक है, मगर उसकी कमजोरी का उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे जैसे सुबह होगी तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदलती जाएगी, और जब तुम अपने आप को देखोगी तुम्हें अपने आप से घिन आएगी। लेकिन जैसे ही रात होगी तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। राजकुमारी ने कहा, ऋषि मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहकर राजकुमारी उनके पैरों में गिर जाती है और बार बार क्षमा याचना करने लगती है। इस पर ऋषि कहते हैं, ठीक है कन्या, जब कोई पुरुष तुम्हें इस अवस्था में भी प्रेम करे तब यह श्राप टूट जाएगा। अब राजा के प्रेम से उस राजकुमारी का श्राप भी टूट जाता है और दोनों एक दूसरे से विवाह करके राजमहल लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।